नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार ने इस्तीफा क्या दिया, पूरी की पूरी राजनीति चरम पर आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक सूखे टाट में माचिस की तीली लगा दी हो और बस सभी के सभी उसी से चिलमिला रहे हैं। लगातार अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के हो या फिर बीजेपी के विधायकों के हो। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, सभी अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कोई नीतीश कुमार को गिरगिट कह रहा है तो किसी का कहना है कि ये तो हमें पहले से पता था कि रंग बदल ही जाएंगे। लेकिन आखिर इस्तीफे पर इतना बड़ा बवाल क्यों? ठीक है, इस्तीफा दे दिया, उनकी इच्छा नहीं थी। उनका कहना है कि ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा था। जरा खबर देखिए बिहार तक की। यहाँ पे लिखा गया है कि हमने इस्तीफा दे दिया है, सरकार को समाप्त करने के लिए कह दिया है, सब कुछ ठीक नहीं है, काम नहीं करने दिया जा रहा था। नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार का कहना है। और इसी के साथ जरा आप न्यूज 24 की ये खबर भी देखिए, जहां पर लिखा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को कहा पलटू। बता दें कि नीतीश कुमार ने बिहार सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब इसी के कारण इस तरह के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इस पर पूरी की पूरी एक कविता लिखी है तेज प्रताप यादव ने। लालू यादव जी के सुपुत्र हैं। पहले आपको वो बताते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे कि आखिर कौन उन्हें पलटू और कौन उन्हें गिरगिट बता रहा है और आखिर इस सब के बाद नीतीश कुमार का क्या भविष्य है, क्या होना है, राजनीति के विशेषज्ञों का क्या कहना है। इस सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जरा नजर डालिए तेजस्वी यादव के इस कविता पे, जहां पर तेज प्रताप यादव की कविता पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने नीतीश के महागठबंधन में नाता तोड़कर फिर से बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कवायद के बीच सोशल मीडिया पर एक कविता पोस्ट की है। तेज प्रताप यादव ने लिखा, मैं भाव न जागा भावों में, उस भावों का कोई भाव नहीं, ऐसी भावों का कोई स्थान नहीं जिसका भाव नहीं अपनों की भावनाओं में। कहाँ रखी है तेरी भाव जिसका ख्याल तेरी भावों में नहीं। और इसके साथ ही और भी कई पंक्तियां हैं, मगर हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे। और कई बार तेज प्रताप यादव इस तरह की चीजें लिखते हैं। कई बार उनके सपने में ईश्वर आते हैं और इस तरह की बातें सामने आती रहती है। हालांकि इसे लेकर देखिए जरा कि आखिर लोक शक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए से जुड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उम्मीद थी, लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक मौका है अपने उस विजन को धरातल पर उतारने का प्रयास करने का, यह देखते हुए कि आने वाले दिनों में सरकार क्या रूपरेखा लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एजेंडे में किन चीजों को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है या नहीं, इन सब पे चर्चा होगी। इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी, ये उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही और भी अन्य लोगों ने इस पर ट्वीट किया है। मगर सबसे पहले देखिए जरा जयराम रमेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जयराम रमेश एक्स पर ट्वीट करते हुए कहते हैं कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिट को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस विश्वासघात के विशेषज्ञ और उन्हें इशारों पर नचाने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और भाजपा घबराए हुए हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए ये राजनीतिक ड्रामा रचा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा है कि देश में आया राम गया राम जैसे कुछ लोग हैं। पहले वो और हम मिलकर लड़ रहे थे। जब मैंने लालू जी और तेजस्वी जी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि नीतीश जा रहे हैं, अगर वह रुकना चाहते हैं तो रुक जाते हैं, लेकिन वह जाना चाहते हैं, इसलिए ये बात हमें पहले से ही पता थी। यानी कि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मुझे ये बात पहले से पता थी। तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी से बातचीत के दौरान मुझे ये समझ में आ गया था और यही कारण था शायद कि राहुल गांधी लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए थे। अजय झा ने भी इसे लेकर कुछ ट्वीट किया है। देखिए जरा उन्होंने क्या लिखा है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हमें तो पहले से ही पता था कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव से बातचीत के बारे में पता था, आज साबित हो गया, इसे उन्होंने लिखा है। इसके साथ ही सुप्रिया भारद्वाज ने भी देखिए एक ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि भूपेश बघेल ने कहा है, जिस प्रकार से उनकी गतिविधियां थी लोगों को संशय था कि ये बीच में गड़बड़ करेंगे। उन्होंने कहा अलायंस में कोई कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि नीतीश कुमार
कि जो थोड़ी बहुत विश्वसनीयता बची थी वो खत्म हो गई है। कांग्रेस ने पूरा सम्मान दिया है, यानी कि कांग्रेस ने इसे लेकर पूरा सम्मान दिया था उनको, लेकिन शायद उन्हें ही ये जो सम्मान है ये डाइजेस्ट नहीं हो सका। नीतीश कुमार ने पार्टी छोड़ दिया, नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और शाम में शपथ ग्रहण तक की बात की जा रही है। अब इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या जब 400 सीट खुद से बीजेपी लाने का दम भरती है तो नीतीश कुमार की क्या जरूरत है बीजेपी को? क्या नीतीश कुमार सच में उनके लिए कोई फायदे का सौदा है, या फिर नीतीश कुमार का करियर यहीं पे समाप्त होता है राजनीति का? लोगों का कहना है, राजनीति के जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार अगर अब पार्टी बदलते तो इसके बाद उनका राजनीतिक करियर नहीं बचा है। तो अब क्योंकि उन्होंने पार्टी बदल ली है तो क्या सच में उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? क्या सच में जो बीजेपी दम भरती है कि हम अकेले ही 400 सीट ले आएंगे तो नीतीश कुमार को क्या वो गठबंधन में नहीं जोड़ेंगे अपने साथ? इन सभी सवालों के साथ मैं आपको इस वीडियो में छोड़ती हूँ कि आपको इसे लेकर क्या लगता है कि क्या सच में नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ना ही वो यहाँ के रह चुके हैं और ना ही वो वहां के रह चुके हैं। इन सभी बयानों के बाद लगातार जो है कहीं ना कहीं एकजुटता बढ़ चुकी है इंडिया गठबंधन में, सभी नेता एकजुट हो चुके हैं और साफ तौर पर नीतीश कुमार को अलग कर दिया गया है। इससे कहीं भी अलायंस पे कोई भी असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है और अब सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो देंगे? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि एक बिहार के होने वाले व्यक्ति के मुताबिक, मैं क्योंकि बिहार से हूं तो उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूं कि बिहार में तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं रही है। राजनेताओं के बीच में उन्हें ऐसे भी पलटू चाचा कहा जाता है। बचा देश भर में जो वो खुद को पीएम बनने के एक सपना देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की छवि के साथ उन्हें कोई भी पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में देख रहा है। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।